प्यारे बच्चों, आज हम गंगा एकेडमी यूट्यूब मंच पर गंगा एकेडमी यूट्यूब परिवार में हाजिर हूँ। आप सबके बीच एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में कुछ पार्ट रह गया था, कुछ एपिसोड बाकी था। उस बाकी एपिसोड के माध्यम से आज हम फिर प्रस्तुत हूँ, आप सबके बीच हाजिर हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपना परिवार बनाएं और अपना परिवार बनाकर गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में गंगा एकेडमी चैनल का नाम लिखें और सर्च करें। स्वामी विवेकानंद के लोगों के साथ आपका चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे आप आइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल बेल आइकन घंटी का निशान होगा, उसको भी दबा लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। हम निरंतर आपके लिए अच्छे बेहतर वीडियो आपके सिलेबस के अनुसार पब्लिश करूंगा। आप सब अध्ययन कीजिए और आपके गंगा एकेडमी परिवार का उद्देश्य है कि आप गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को पढ़िए, लाभान्वित होइए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। हम गंगा एकेडमी परिवार का यही उद्देश्य है। आज हम आपके बीच एलसीएम का जो पार्ट रह गया था उसको लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि 65 और 117, क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि 65 और 117 का मासा का मतलब होता है एचसीएफ। मासा बराबर 65 सेंटीमीटर है, 65 मीटर में है। 65 मीटर और 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो। 117 के रूप में दर्शाने के योग्य हो तो मीटर का मान बताइए। तो मीटर का मान बताइए। यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए। यदि 65 और 117 का मासा 65 मीटर 117 के रूप में दर्शाने के योग्य हो तो मीटर का मान ज्ञात करना है। मासा दिया है 65 और 117। अब 65 और 117 का हम निकालेंगे मासा। पेन चेंज कर ले रहे हैं, आप लोग उत्तर लिखिए। 65 और 117 का हम लोग निकालेंगे मासा। 65 और 117 ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 को भी काट सकता है और 117 को भी काट सकता है? क्योंकि मासा में दोनों जब कटेगा तभी मासा निकलेगा। तो 65 और 117 में हमें एक संख्या 13 दिख रही है जो 65 को भी काट सकती है और 117 को भी काट सकती है। 13 पचे 65 और 13 नवा 117। 13 पचे 65, 13 नवा 117। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 5 और 9 को विभाजित कर दे। अर्थात मासा
यही 13 हो जाएगा। 65 और 117 का मासा बराबर 13। अब इस 13 आ गया मासा। अब 13 मासा आ गया तो 13 आप मासा के स्थान पे आप 13 लिख दीजिए, और 65 मीटर है और 117 मीटर है, तो 117 के रूप में लिखा जाता है। तो 65 यम माइनस 117, 65 यम, 65 यम का मतलब होता है मीटर, माइनस 117 बराबर मासा क्या आया, यही 13 जो मासा आया यही उठा के रख लीजिए। अब 65 यम बराबर ये 13 लिख लीजिए, और ये माइनस 117 है। जब माइनस 117 प्लस के इधर आएगा तो हो बराबर के इधर आएगा तो माइनस के स्थान पे हो जाएगा प्लस, और 117। अब आप यम का क्या मान ज्ञात करना है, तो ये यम बराबर आप लिख लीजिए 13 प्लस 117 बटे 65। अब 13 से काट दीजिए, 13 पचे 65, 5 दूनिया 10, कटेगा नहीं, पूरा लग रहा है। 13 प्लस 117 130, लगे हम जोड़ लेते हैं पहले। 13 और 117 को हम 17 में 3 जोड़ लीजिए, 120 हो गया, और 120 में आप 10 जोड़ लीजिए, 130 हो जाएगा। 130, 65 यम बराबर 130, तो यम बराबर 130 बटे 65। अब आप इसको काट दीजिए, 13 एक 13 शून्य, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, यम का मान आ जाएगा 2, यम का मान आप 2 आ जाएगा। सही उत्तर है, सटीक उत्तर है, आप सब नोट कर लीजिए। और हम चलते हैं अगले सवाल पे। हमें लग रहा है आप सब नोट कर लिए होंगे। हम इसको चलिए इरेज करते हैं, और इरेज करके अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहें। हम आपके लिए सब गवर्नमेंट जॉब के लिए हर परीक्षाओं की तैयारी बेहतर एपिसोड लाके हर प्रकार की वीडियो के माध्यम से तैयारी को बेहतर करेंगे। और आप सब बस इसे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपना परिवार बनाएं। 2/3 और 3/4, 2/3 और 3/4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3/4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको भिन्न के एलसीएम में बताया था कि जब भिन्न का एलसीएम पूछा जाता है तो जो पूछा जाता है अंश का वही ज्ञात किया जाएगा, और हर का उसका उल्टा। अर्थात एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ मासा निकालेंगे। तो अंश में है 2 3 और हर में है 3 4, तो 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 2 1 2 3 और 3 1 3, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6, और एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे 3 और 4 का।
3 और 4 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ये 3 और 4 में कोई संख्या आपको डिवाइड नहीं कर पाएगी, अर्थात एचसीएफ नहीं निकल पाएगा। तो मैंने एक नोट करके भी आपको लिखा दिया था, नोट करा के, कि जब कोई संख्या कॉमन ना हो तो एक से कॉमन होता है। तो एक से ले लीजिए 3 और 4, तो अर्थात एचसीएफ हो जाएगा 1। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 6 बटे एलसीएम बराबर भिन्न का एलसीएम जो ज्ञात करना है 2/3 और 3/4 का, ऊपर 6 हो जाएगा, एलसीएम में 1 हो जाएगा, अर्थात 6 आपका सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। हम अगले चैप्टर की ओर, अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आप सब नोट कर लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। एक बटे 3, 2/9, 1/3, 2/9, 2/9, 5/6, 5/6 और 4/27, 4/27 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अभी से पहले हम भिन्न का एलसीएम को समझे हैं। तो अब अंश का पूछ रहा है एलसीएम। तो अंश का एलसीएम तो 1, 2, 5, 4 अंश है, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। और 3, 9, 6, 27 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम 1, 3, 1 के आगे 2, 5, 4 का हम निकालेंगे। एलसीएम पूछ रहा है। तो 2, 1, 1, 5 दूनी 4, 2, 1, 1, 5, 1, 5 बार 1, 1, 1 सब आ गया। तो 2 गुणे 5 अर्थात एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 25, 20। अब एचसीएफ आप ज्ञात कर लीजिए 3, 9, 6, 27। ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी संख्या को से विभाजित हो जा रही है? आप 3 से काट लीजिए। 3 1 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही है जो 3 2 9 को एक साथ विभाजित कर दे। तो एचसीएफ आ जाएगा 3, एचसीएफ बराबर 3 और भिन्न आ जाएगा 20/3। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर 20/3 ऑप्शन में नहीं है तो आप भिन्न को सही बता में तोड़ लीजिए। 3 6 18, 3 6 18, 2 20, 2/3 ये भी आपका ऑप्शन में हो सकता है। अगर ऑप्शन में 6 सही 2/3 हो तब ये मान लीजिए। अगर यहीं पे ऑप्शन मिल जा रहा है तो इसको मार के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जब इसको भी आप करेंगे 3 6 18, 2 20, तो 20/3 ये भी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आ रहे हैं। आप सब लिख लीजिए और हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमें आप सब लिख लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं और अब अगले सवाल की ओर बढ़ा जाता है। दो प्राकृतिक संख्याएं
6:11 हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं, दो प्राकृतिक संख्या 6:11 हैं। प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। ये अनुपात में हैं। यदि इनका एलसीएम 462 है, यदि इनका एलसीएम 462 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम मासा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 है तो एलसीएम 462 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप सब इसको कीजिए। हम जैसे इसको करने के लिए आप एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ गुणे 6 संख्याएं हैं गुणे 11 बराबर एलसीएम है 462। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब एचसीएफ बराबर 462 बटे 6 गुणे 11 अर्थात आप काट लीजिए। संभवतः 11 से ही कट जाएगा। 11 चौके 44, 2 46, 11 दूनी 22। 11 चौके 44, 2 46, 2 11 दूनी 22 और 6 सते 42। एचसीएफ आपका 7 आएगा। सही उत्तर है, सटीक उत्तर है। आप सब नोट कर लीजिए। हम आज का चैप्टर एलसीएम एचसीएफ यहीं पे समाप्त होता है। आप सब को हम बता दें कि एलसीएम एचसीएफ आप सब अपने बुक में जाइए और इस पे आधारित सारे क्वेश्चन को कीजिए। कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। हम उन क्वेश्चनों पे भी समाधान करेंगे। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपना परिवार बनाएं। अपना परिवार बनाकर इस चैनल को फैलाएं। पूरे भारतवर्ष के हर गरीब तबके के व्यक्ति जो कोचिंगों में प्रवेश लेकर पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो सब के लिए हम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल निःशुल्क पाठशाला के रूप में बनाया गया है। ये सब आपका परिवार है, हर गरीब बच्चा का परिवार है। आप सब इसे पूरे भारत में अपने सगे संबंधियों नजदीकों तक इसे फैलाएं और सबको इकट्ठा करके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे लाएं। ये आपका सार्थक प्रयास है। कुछ हम सार्थक प्रयास कर रहा हूँ, कुछ आप कीजिए और एक नया इतिहास बनेगा। हम गंगा एकेडमी यूट्यूब मंच से ये कोशिश करता हूँ, ये प्रयास करता हूँ कि हर गरीब बच्चा सरकारी नौकरी से बाहर न होने पाए। इसी नाते निःशुल्क पाठशाला के रूप में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाया गया है। आप सब अपना परिवार बनाकर इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेटेड करें। हम आपके लिए निरंतर वीडियो पब्लिश करके आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में सार्थक प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।